हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको ICAR टेक्नीशियन के एग्ज़ाम डेट के बारे में पता चल ही गया होगा। एग्ज़ाम देने से पहले इन बिंदुओं को जान लेना भी बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं वे बिंदु कौन से हैं। समय हमें किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो उन्हें इन बिंदुओं को जान लेना बहुत ही आवश्यक है। आइए हम उन बिंदुओं को जानते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम एग्ज़ाम सेंटर पर जाएं और हम कुछ भूल जाएं और हमें वहां से बिना एग्ज़ाम दिए वापस आना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए आइए हम इन आवश्यक बिंदुओं को जान लेते हैं। फर्स्ट चीज़ ये है कि अपना एडमिट कार्ड आप अगर हो सके तो कलर प्रिंट आउट में लेकर जाएं A4 साइज पेपर पर, और एक ओरिजिनल आईडी लेकर जाएं जिस पे आपकी फ़ोटो मेंशन हो, डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, आपका नाम मेंशन हो, पिताजी का नाम मेंशन हो। थर्ड, मार्क्स अवश्य लगा कर जाएं। फोर्थ पॉइंट, ट्रांसपेरेंट ब्लू बॉल पेन और रफ वर्क। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बॉल पेन लेके जाना है, इंक पेन लेकर ना जाएं, बॉल पेन लेकर जाएं। वो या तो ब्लू हो या ब्लैक हो। और एक हैंड सैनिटाइज़र की बोतल जो 50 ml की हो, और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जैसा आपने फॉर्म भरते समय अपलोड किया हो। आइए हम कुछ आवश्यक बिंदुओं को जान लेते हैं जिन्हें जानना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत का सामना हमें ना करना पड़े। फर्स्ट पॉइंट, जो भी परीक्षा तिथि है, समय है, उसके बारे में ज़रूर जानकारी कर लें। एडमिट कार्ड को देख लें, एग्ज़ाम सेंटर के बारे में पहले से ही पता कर लें। पॉइंट 2, एडमिट कार्ड के साथ एक वैलिड पहचान पत्र लेकर जाएं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, जिस पे एक आपकी फ़ोटो, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना ज़रूरी है, और हो सके ओरिजिनल के साथ एक फ़ोटो कॉपी भी साथ में रखें तो और अच्छा होगा। पॉइंट 3, परीक्षा केंद्र के बारे में पहले से ही जानकारी कर लें, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े। पॉइंट 4, परीक्षा स्टार्ट होने से पहले ही आधा घंटा पहले मेन गेट को बंद कर दिया जाएगा और आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। पॉइंट 5, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को एग्ज़ाम हॉल में ले जाने के लिए किसी प्रकार की अनुमति नहीं मिलेगी, और जो चीज़ें इन्होंने मेंशन कर रखी हैं उसे आप वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, एडमिट कार्ड की एक एक्स्ट्रा फ़ोटोकॉपी आप अपने पास अवश्य रख लें, क्योंकि अगर आप चयनित होते हैं, आपका सिलेक्शन होता है, तो उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कंडीशन में आपको वो फ़ोटोकॉपी ले जाना अनिवार्य होगा। पॉइंट 7, कंप्यूटर CBT जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों, उसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन के लिए 4 बहुविकल्प ऑप्शन होंगे आपके। एक क्वेश्चन सही होने पर आपको पूरा 1 नंबर दिया जाएगा, और एक क्वेश्चन के गलत होने पर आपके 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे, यानी कि 1/4 माइनस मार्किंग है। उसी पॉइंट को इन्होंने पॉइंट 8 में भी जो है मेंशन कर रखा है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1/4 नंबर काट लिया जाएगा। और 9 पॉइंट, जिसमें कि आपको पता है कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है 28 फरवरी, 2 मार्च, 4 मार्च व 5 मार्च को एक ही पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट होने हैं। तो बाद में जो आपके नंबर आएंगे उन्हें नॉर्मलाइज किया जाएगा, और किस प्रकार से किया जाएगा ये ICAR का नोटिफिकेशन फॉर्मूले में मेंशन होगा।
जिसे मैं आगे आपको बता दूंगा। पॉइंट 10, आपको एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट जो इनकी मेन वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में आपको अपनी एक ओरिजिनल आईडी ले जानी पड़ेगी। अगर आप ओरिजिनल आईडी लेकर नहीं जाते हैं तो आपको पेपर में बैठने नहीं दिया जाएगा। पॉइंट 11, एडमिट कार्ड इनकी मेन वेबसाइट से ही डाउनलोड होगा। किसी भी प्रकार से आपका एडमिट कार्ड डाक द्वारा आप तक नहीं भेजा जाएगा। पॉइंट 12, रिपोर्टिंग टाइम जो आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन है उससे आपको 1.5 घंटा पहले एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना अनिवार्य है। पॉइंट 13, अगर आप विकलांग हैं इस स्थिति में आपको सीबीटी में लिपिक का ऑप्शन चूज़ करना होगा, जिसमें आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। ये केवल उन्हीं के लिए है जो विकलांग हैं। पॉइंट 14, एग्ज़ाम सेंटर पर किसी भी प्रतिबंधित चीज़ का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो ICAR की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम देने से रोका जा सकता है। ये बात ज़रूर नोट कर लें। पॉइंट 15, फॉर्म में किसी भी प्रकार की आपने अगर फॉर्म भरते समय गलती की होगी तो उसके लिए आप पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। उसके लिए ICAR की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। पॉइंट 16, वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार पंजीकरण डेस्क पर उपस्थिति फोटोग्राफ लेने के बाद ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा पूरी होने तक परीक्षा कक्ष या हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा पूरी होने के बाद एग्जिट वेरिफिकेशन फोटोग्राफ कैप्चरिंग भी होगा। तो इस पॉइंट को आप ज़रूर नोट कर लें कि आप एक बार अपनी डेस्क पर पंजीकरण होने के बाद बैठते हैं, जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद भी आपका एक वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आप बाहर आ सकते हैं। पॉइंट 17, प्रश्न पत्र आपका 2 ही लैंग्वेज में होगा, पहला हिंदी, दूसरा इंग्लिश। आप किसी भी लैंग्वेज को चूज़ करने के बाद अपनी लैंग्वेज को बीच में चेंज भी कर सकते हैं। पॉइंट 18, रफ कार्य हेतु अभ्यर्थियों को एग्ज़ाम सेंटर हॉल में एक रफ शीट दी जाएगी, जिस पर आपको अपना नाम और अनुक्रमांक लिखना अनिवार्य होगा। पॉइंट 19, CBT परीक्षा आरंभ होने से 10 मिनट पूर्व परीक्षा कक्ष में आपको एक यूज़र ID और पासवर्ड दिया जाएगा, जिसे जब एग्ज़ाम स्टार्ट होगा उस समय आप लॉगिन कर उस पेपर के लिए एंटर हो सकते हैं। पॉइंट 20, जो लोग फर्स्ट टाइम ICAR का एग्ज़ाम दे रहे होंगे उनके लिए वेरी इम्पोर्टेंट, या फिर जो ऑनलाइन फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे होंगे उनके लिए ICAR टेक्नीशियन का एग्ज़ाम डेट से पहले ही एक मॉक टेस्ट जारी किया जाएगा। यह आपका एक सैंपल होगा। इस सैंपल को आप लॉगिन करके बिल्कुल वैसा ही आपको देखने को मिलेगा जैसा कि आपको एग्ज़ाम सेंटर में देखने के लिए मिलता है। पॉइंट 21, परीक्षा के दौरान आप अगर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करते हैं तो आपको परीक्षा देने से रोका जा सकता है। पॉइंट 22, ये ICAR की गाइडलाइन को आप परीक्षा देने से पहले पढ़ लें, वो इस पॉइंट में दर्शाया गया है। पॉइंट नंबर 22, अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कंप्यूटर टेस्ट और प्रवेश पत्र के साथ ऑनलाइन परीक्षा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
23 पॉइंट। अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए एग्ज़ाम से रिलेटेड ICAR की वेबसाइट को आप देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 24, अभ्यर्थियों को कंप्यूटर CBT टेस्ट में भाग लेने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा खर्चा नहीं दिया जाएगा। उन्हें स्वयं के खर्चे से सेंटर तक पहुंचना होगा और फिर सेंटर से घर आना होगा। पॉइंट नंबर 25, जब सभी का एग्ज़ाम टेक्नीशियन पोस्ट के लिए कंडक्ट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके 5 दिनों के बाद आपकी आंसर की जारी कर दी जाएगी, जिसके लिए आंसर की जारी होने पर उसकी सूचना मैं वीडियो के ज़रिए आपको दे दूंगा। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ना करना भूलें। ये जानकारी आपको कैसी लगी? जय हिंद, जय भारत।